ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे। स्टेट को अंडरमाइन भी करें, अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठा हूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर अली अमीन गनापुर समेत तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मुजाहिरीन ने बराह रास्त पुलिस पर फायरिंग की। पंजाब पुलिस के 71, इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार जख्मी हुए। फसाद को अली अमीन गनापुर लीड कर रहे थे। कुछ अनासर चाहते थे कि लाशें गिरें, शुक्र है उनके अरमान पूरे ना हुए। वज़ीर दाखिला ने इंकशाफ किया, एहतजाज करने वाले 120 अफगान बाशिंदों समेत 564 अफराद गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की 11 एहलकार पकड़े गए जो सादा कपड़ों में मुलव्वस थे। ऐसे तमाशे अब रोज नहीं हो सकते। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। अली अमीन गनापुर KP हाउस से रवानगी के बाद लापता, मोबाइल फोन बंद, कहां मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं है। इससे कबल वो काफिला छोड़कर KP हाउस पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। सरकारी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी की तरदीद कर दी गई। उमर अयूब ने तस्दीक की। बैरिस्टर सैफ का भी वज़ीर आला से रब्ता कट गया। PTI का लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज, दोनों शहरों में कंटेनर्स की भरमार, रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। पुलिस के साथ PTI कारकुनान की झड़पें, पुलिस पर शल बरसाए, पथराव किया, कई एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटीज राय ने अली अमीन गनापुर की गिरफ्तारी की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें भी गुमराहकुन हैं। क़यास आराइयों से ग्रेज करने का मशवरा। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात। डी चौक में रेड जोन में फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन बरकरार रखने के लिए डी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। जिला इंतजामिया के मरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर विफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की भी इजाजत होगी। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की है। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। ये वाहिद सियासी पार्टी है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें जाके। हम हर कीमत के ऊपर जो है इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मुसल्ला अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्ला हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हमला समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर भी गन डाला गया। मानी PTI का असल चेहरा सामने आ गया। PTI के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर बयान, जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा यह किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
पीटीआई कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और मईशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं इनका मुशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी खिताब की दावत दे देंगे। माजी में ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबूताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर विफाक पर हमला आवर है। कहा इस्लामाबाद में पहले ही कुछ मुसल्लह लोग पहुंचा दिए गए थे जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी पीटीआई नफरत की आग भर रहा है। मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं है। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं। लश्कर कशी करने की बजाय अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। पीटीआई ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया हमारी मुआशी पॉलिसी की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुक़दमा लड़ा। मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम को उजागर किया गया। कानून में लिखा है डी चौक नहीं आना। ये गरीबों को मरवाने की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई के अमली है कि बानी जेल में ही रहें। फैसल वावड़ा कहते हैं कि पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला है। बानी को समझ आ चुका है कि वो फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ सकते। इनका अंजाम बानी एमक्यूएम वाला होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर ही काम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत सियासी जमातों को एहतजाज का आईनी हक दे। फौज और रेंजर्स की तैनाती मुनासिब नहीं है। अगर ये काम हसास इदारों नहीं करने हैं तो फिर हुकूमत का क्या काम है। कहा 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कौम घरों से बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इसराइली दहशत गर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत ने गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया गया कि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई जयशंकर को शोहदा के तमाम मज़ारों पर भी लेकर जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरा। कहते हैं पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी है। बेहतर होगा कि पीटीआई जयशंकर को 200 से ज़ायद दिफाई तंज़ीमात पर भी लेकर जाएं। ये करके पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवार रिश्ते में बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इस्राएली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहतें देने लगे। कहा पीटीआई की जदोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सियाको सबाक से हटकर लिया गया। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या एहतजाज में शिरकत करे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। किनार रोड पर FC पुल के करीब दरख्त गिर गया। कुशावाला, कसूर, फूलनगर, फिरोजवाला, मियांवारी, नूरपुर थल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश है। चारसदा, सवाबी, मर्दान, मालाकंड, हरिपुर और नौशहरा में आंधी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गैर कानूनी असलहा शराब बरामदगी केस में अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमार्क्स दिए। मुतादिद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गन्नापुर अदालत पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। कहा डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होनी चाहिए। बैंक हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत, अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया।